सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के दर्शन। बड़ भागी न हूँ मैं सतगुरु के दर्शन, बड़ भागी न हूँ मैं सतगुरु के दर्शन। सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के दर्शन। बड़ भागी न हूँ मैं सतगुरु के दर्शन, बड़ भागी न हूँ मैं सतगुरु के दर्शन। कर विश्वास शरण में लागे, चिंता विपदा सब ही त्यागे। कर विश्वास शरण में लागे, चिंता विपदा सब ही त्यागे। चिंता विपदा सब ही त्यागे, नाम की माला होवे। सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के दर्शन। बड़ भागी न हूँ मैं सतगुरु के दर्शन, बड़ भागी न हूँ मैं सतगुरु के दर्शन। दुख सुख तज के समता दारे, सतगुरु के बल मन को मारे। दुख सुख तज के समता दारे, सतगुरु के बल मन को मारे। सतगुरु के बल मन को मारे, दाग जिगर के रोवे। सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के दर्शन। बड़ भागी न हूँ मैं सतगुरु के दर्शन, बड़ भागी। चंदन चौक लुराऊं चढ़ावे सूली की सूल बन जावे। तन मन धन जो भेंट चढ़ावे सूली की सूल बन जावे। सूली की सूल बन जावे
अपना आपा खोवे। सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के दर्शन। बड़भागी न हूँ मैं सतगुरु के दर्शन। बड़भागी न हूँ मैं सतगुरु के दर्शन। नाम जपे वो हर से चढ़ जा, गुरु वचन पे जो कोई डट जा। नाम जपे वो हर से चढ़ जा, गुरु वचन पे जो कोई डट जा। गुरु वचन पे जो कोई डट जा, सुख निद्रा में सोवे। सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के दर्शन। बड़भागी न हूँ मैं सतगुरु के दर्शन। बड़भागी न हूँ मैं सतगुरु के दर्शन। सतगुरु बैठा अंतर माही, उल्टे पुतली जब दर्शन पाई। सतगुरु बैठा अंतर माही, उल्टे पुतली जब दर्शन पाई। उल्टे पुतली जब दर्शन पाई, घट अंतर में टोभे। सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के दर्शन। बड़भागी न हूँ मैं सतगुरु के दर्शन। बड़भागी न हूँ मैं सतगुरु के दर्शन। सतगुरु तारा चंद नित जीव चितावे, कंवर चरण में शीश झुकावे। सतगुरु तारा चंद नित जीव चितावे, कंवर चरण में शीश झुकावे। कंवर चरण में शीश झुकावे, सुरत शब्द में समोवे। सतगुरु के दर्शन, सतगुरु के दर्शन। बड़भागी न हूँ मैं सतगुरु के दर्शन। बड़भागी न हूँ मैं सतगुरु के दर्शन। देखे दर्शन लागे बरसन, परसन कर दईरू सारी। सतगुरु जी लीला थारी, देखे दर्शन लागे बरसन, परसन कर दईरू सारी। सतगुरु जी लीला थारी, सतगुरु जी लीला थारी। सतगुरु जी लीला
किसी ने पोते कोई जावे विदेशा में, किसी को गाड़ी किसी को कोठी, कोई जीते कोरट के सामे, कोई जीते कोरट के सामे। मन की पावे खाली ना जावे, कोई कटवावे बीमारी, सतगुरु जी लीला थारी। आशीर्वाद कोई मौज में फरसादा, कोई मांगे पद खास, कोई मांगे मान मर्यादा, कोई मांगे मान मर्यादा। पेट की खातिर सबसे ज्यादा बढ़िया नौकरी सरकारी, सतगुरु जी लीला थारी। नाम दान जो देवे फ्री में है सबसे महंगा सौदा, कोई तो इसकी करे कमाई, कोई सस्ते में खो जा, कोई सस्ते में खो जा। अपनी पसंद की ले जा मौजा, है कलयुग के अवतारी, सतगुरु जी लीला थारी। कदे प्यार करे खुट कर में के काटे पाप, नाम की नौका खड़ी किनारे, चलाने वाले खुद ही आप, चलाने वाले खुद ही आप। करके साफ फिर ला दे टाप, ये पहुंचा दे पर ले पारी, सतगुरु जी लीला थारी। सतगुरु कंवर जी थारी शरण में, जो आवे बन जा प्यारा, अपने अपने मतलब खातिर घूम रहा यो जग सारा, घूम रहा यो जग सारा। राजेंद्र बेचारा खुशी मना रहा, कद आवे म्हारी बारी, सतगुरु जी लीला थारी। हाथ जोड़ करूं विनती, धरूं चरण में ध्यान, आगे पीछे जो हुए सब संतों को प्रणाम। गुरु की महिमा क्या करूं, साख धरे से वेद, बिन सतगुरु नहीं पाइए अगम पंथ का भेद। सतगुरु आए दर्शन पाए,
सर पर रख गे हाथ अब डर काहे का। सतगुरु आए दर्शन पाए सर पर रख गे हाथ अब डर काहे का। सतगुरु आए दर्शन पाए सर पर रख गे हाथ अब डर काहे का। सतगुरु आए दर्शन पाए। सतगुरु भय दयाला सबके कारज सारण आए। सतगुरु भय दयाला सबके कारज सारण आए। भोल जीव चेत ले आके तन जगावण आए। भोल जीव चेत ले आके तन जगावण आए। अकेले लग रहे मेले आए। अकेले लग रहे मेले पर गई ठाठी छात अब डर काहे का। सतगुरु आए दर्शन पाए सर पर रख के हाथ अब डर काहे का। सतगुरु आए दर्शन पाए। सच्चाई की लाइन हमारी सच्चाई पर आ जा। सच्चाई की लाइन हमारी सच्चाई पर आ जा। सच्चे संतों का ये कहना अनपवित्र खाजा। सच्चे संतों का ये कहना अनपवित्र खाजा। संगत आई न्यू समझाई संगत आई न्यू समझाई। वीर मर्द दो जात अब डर काहे का। सतगुरु आई दर्शन पाए सर पर रख के हाथ अब डर काहे का। सतगुरु आए दर्शन पाए। भक्ति युक्ति कुछ नहीं जानू नहीं पास में माया। भक्ति युक्ति कुछ नहीं जानू नहीं पास में माया। जगत मुसाफिर खाना इसमें कोई ना रुकने पाया। जगत मुसाफिर खाना इसमें कोई ना रुकने पाया। सुन मेरे वीरा तू मानस हीरा। सुन मेरे वीरा तू मानस हीरा। जोर ही का कर साथ अब डर काहे का। सतगुरु आए दर्शन पाए सर पर रख के हाथ अब डर काहे का। सतगुरु आए दर्शन पाए। मैं बोला वो समझ लो चीज़ें खड़े बात करना वही जन्नत तो जाती है। खड़े बात करना सतगुरु थारे चरणों की दाता थारे चरणों की
बदल जाए, सतगुरु थारे चरणों की, सतगुरु थारे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मालिक, सच कहता हूँ दाता। किस्मत ही बदल जाए, सतगुरु थारे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, सतगुरु थारे चरणों की। दाता थारे चरणों की। धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मालिक, सच कहता हूँ दाता। किस्मत ही बदल जाए, सतगुरु थारे चरणों की। दाता थारे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, बूंद जो मिल जाए, तेरे मन की कली खिल जाए, सतगुरु थारे चरणों की। दाता थारे चरणों की। धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता, सच कहता हूँ मालिक। किस्मत ही बदल जाए, सतगुरु थारे चरणों की। दाता थारे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किलें संभल पाए, सतगुरु थारे चरणों की। दाता थारे चरणों की। धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मालिक, सच कहता हूँ दाता। किस्मत ही बदल जाए,
बस एक तमन्ना है, तेरे दर पे आऊं मैं। बस एक तमन्ना है, तेरे दर पे आऊं मैं। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, चरणों से लिपट जाऊं। सतगुरु तारे चरणों की, दाता तारे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मालिक, सच कहता हूँ दाता। किस्मत ही बदल जाए, सतगुरु थारे चरणों की, दाता थारे चरणों की। सतगुरु थारे चरणों की, दाता थारे चरणों की। तू कर दे बेड़ा पार, जिस पे दया तेरी। तू कर दे बेड़ा पार, जिस पे मेहर तेरी। कर दे बेड़ा पार, जिस पे दया तेरी। दया तेरी, मेहर तेरी, दया तेरी, मेहर तेरी। तू कर दे बेड़ा पार, जिस पे दया तेरी। तू कर दे बेड़ा पार, जिस पे मेहर तेरी। भगत को बालापन में, गुरु भगत को बालापन में। दर्शन दिए कोकिलापन में, दर्शन दिए कोकिलापन में। जिन प्रहलाद बचा लिए छिन में, जिन प्रहलाद बचा लिए छिन में। उनका दीनी जार, जिस पर दया तेरी। तू कर दे बेड़ा पार, जिस पर मेहर तेरी। तू कर दे बेड़ा पार, जिस पर दया तेरी। दया तेरी, मेहर तेरी, दया तेरी, मेहर तेरी। तू कर दे बेड़ा पार, जिस पे दया तेरी। तू कर दे बेड़ा पार, जिस पर मेहर तेरी। भगत का खेत निप जाया, घन भगत का खेत निप जाया। नाम देव की छान छपाया, नाम देव की छान छपाया। द्रुपद सुता का चीर बढ़ाया, द्रुपद सुता का चीर बढ़ाया। गुड़ का दीनी जार, जिस पर दया तेरी। तू कर दे बेड़ा पार, जिस पर मेहर तेरी। दया तेरी, मेहर तेरी, दया तेरी, मेहर तेरी। तू कर दे बेड़ा पार,
पर दया तेरी। घास नहीं वहाँ मोती निपजा दे, घास नहीं वहाँ मोती निपजा दे। बांझों के तू पुत्र जना दे, बांझों के तू पुत्र जना दे। निर्धन के सिर ताज धरा दे, निर्धन के सिर ताज धरा दे। तू ही है निराकार जिस पर दया तेरी। तू कर दे बेड़ा पार जिस पर दया तेरी। तू कर दे बेड़ा पार जिस पर दया तेरी। दया तेरी मेहर तेरी, दया तेरी मेहर तेरी। तू कर दे बेड़ा पार जिस पर दया तेरी। तू कर दे बेड़ा पार जिस पर दया तेरी। रीता दे रीते भर दे, भरे रीता दे रीते भर दे। जिस पर नजर मेहर की कर दे, जिस पर नजर मेहर की कर दे। गंगा दास को ऐसा वर दे, गंगा दास को ऐसा वर दे। देवी सिंह कर विकार जिस पर दया तेरी। तू कर दे बेड़ा पार जिस पर दया तेरी। तू कर दे बेड़ा पार जिस पर दया तेरी। दया तेरी मेहर तेरी, दया तेरी मेहर तेरी। तू कर दे बेड़ा पार जिस पर दया तेरी। तू कर दे बेड़ा पार जिस पर दया तेरी। गुरु दया करे तो कागा से हंस बना दे। ओ गुरु दया करे तो कागा से हंस बना दे। से हंस बना दे। ओ गुरु दया करे तो कागा से हंस बना दे। ओ गुरु दया करे तो कागा से हंस बना दे। से हंस बना दे। ओ गुरु दया करे तो कागा से हंस बना दे। ओ गुरु मेहर करे तो कागा से हंस बना दे। कागा से कुरड़ी छुटवा के मान सरोवर पर ले जाके। कागा से कुरड़ी छुटवा के मान सरोवर पर ले जाके। गुरु काग से हंस बना दे, मोती सच चुका दे। ओ गुरु दया करे तो कागा से हंस बना दे। ओ गुरु मेहर करे तो कागा से हंस बना दे।
गिरजा माया पल में काग पलट जाया। जब सतगुरु की गिरजा माया पल में काग पलट जाया। सतगुरु कर दी छत छाया पल में शिखर चढ़ा दे। गुरु दया करे तो दादा से हंस बना दे। गुरु मेरे करे तो दादा से हंस बना दे। दादा से हंस बना दे। गुरु दया करे तो दादा से हंस बना दे। गुरु मेरे करे तो दादा से हंस बना दे। पुत्र प्यारा बोध माँ का उससे भी प्यारा शब्द गुला का। पुत्र प्यारा बोध माँ का उससे भी प्यारा शब्द गुला का। सतगुरु रजा क्या से क्या करवा दे। गुरु दया करे तो दाता से हंस बना दे। गुरु मेरे करे तो दाता से हंस बना दे। से हंस बना दे। गुरु दया करे तो दाता से हंस बना दे। गुरु मेरे करे तो दाता से हंस बना दे। मिट्टी से गुरु लाल बना दे। पत्थर से गुरु हीरा दिखा दे। मिट्टी से गुरु लाल बना दे। पत्थर से गुरु हीरा दिखा दे। नाथ शीश झुका दे। हुक्म हुआ बतवा दे। गुरु दया करे तो कागा से हंस बना दे। गुरु मेरे करे तो कागा से हंस बना दे। कागा से हंस बना दे। गुरु दया करे तो कागा से हंस बना दे। गुरु मेरे करे तो कागा से हंस बना दे। एक बात कह रहे कर भेजने खेतों सदा चैत प्रसाद भाई को करुणहीन उसका में बस की बात को नहीं। और जो पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ आया से ने तो उसका कमी खाक थी उसका लाभ होगी। हो गया ना? हो गया ना? हाराड़ी कर गई। हाराड़ी गई। लाइट बंद। आदमी अपनी नीयत सच्ची रखो, मालिक कभी नहीं छोड़ता किसी चीज।
उसकी नीयत में पहुंचा जावा है तो नहीं बचता। भाई इतना बोल दिया कि सत्संग करूँगा में बात करा मसाला थोड़ा डाल दो तीन लगाना चाहिए। इसका अंदर तो शुगर सा जो आप सीट कर वो है रोटी भी बहुत है ना मोटी सर, लेकिन वो चला उसको पानी का आएगा ज्वाइंट है पानी का आएगा उससे मैं सादा नहीं बसेगा है इतना में एक आदमी था सारा आदमी है ये प्रसाद क्या अंदर सुनो किसी तरह की जिंदल की या जिंदल की देखिए ये जिंदल नहीं ये वाली ये तो शुगर का जिंदल है ये जिंदल मिला के करता हूँ उसके पास था ये मकान पहले इसके पास ही था जिंदल के मुकाबले में जाते हैं आपकी वजह सब कुछ 2004 में आया हमारे तो हम 2004 में आया ये जमींदार आदमी पहले ये जिंदगी लाख होती थी किसी भी जमींदार आदमी उसके 2 लाख रुपये सेवन और मैं आया मेरे शहर बुखार से गया जब मैं उर्दू नंबर साहब से पूछा पहलू हुआ था और मेरा मतलब हटा नहीं बाबा बुखार न रहा सारे काम करे सत्संग करे आदमी ने बुलाते भी आया सत्संग में गांधी आने आवाज जाए जो बैठा दे और सोचा दवाई दे के बैठा वगैरह तरह से कामों में रोशन की गोली थी ऊपर में दोनों वाक्य मेरे ये याद एक में बुखार में काम किया एक तो अरे मैं सारे घुमाती ना मंदिर मंदिर देखो गए ना मसाले देखो नहीं देखो खड़े दीवार याद नहीं दरबारे का नया आश्रम में हॉस्पिटल में 30 लाख हुआ तुम सब
बहुत तेज होता है। वो पीली सी पगड़ी और फतेहपुर वाले जो मैंने बांधी थी ना, तो हम उसके ओपनिंग में गए। उधर भी बहुत अच्छा है। बाकी छोटी मोटी बात हम से शुरू होंगे। और आदमी उसमें भी लागू इसलिए बैठ गया। रोटी जल्दी पकाई दी, रोटी तवड़ा पड़ा भाई दूसरे खातर कोई करो ना, अपने खातर करो। American also would save me from my friends. I will see my enemies. कि परमात्मा ने मेरे मित्रों से बचाना, दुश्मनों से मुझे। दुश्मनों से आदमी को तो नहीं होता, पता है उसका भी दुश्मन का मेरा। दोस्तों से, अपने से और मित्रों से होता है। वो आदमी को मारते हैं। 7 आदमियों से बच के रहना चाहिए। एक तो मैं नहीं, जो खास मित्र है उससे बच के रहना। क्यों थोड़े सारे ले जाऊँ, हम अपना बना के उसको सब कुछ बता चुके हैं। एक रसोई के बना के खाना के मिला के खुआ के उसको बिगाड़ नहीं सकते। नंबर 3 थर्ड आदमी, उसको दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, वो तो कभी भी बोझ देगा। चौथा चीज राजनीतिक आदमी, राजनीति की ताकत होती है। दुश्मनी करके तो सारे पंखाओं में क्या हो गया। 5वां मीडिया आया, मीडिया का कहीं तो चलते मीडिया वाले और सही अखबार आ रहे। छठा पैर में डॉक्टर होते हैं और 7वां होते हैं। बिना दुनिया में दुश्मनी और एक बात है क्या हो कि मेरा गुस्से में करके उतर देखा हूँ। बचना चाहिए। शाम सवेरे वाली सवेरे निकलने वाला अखबार पे दगेबाज यारतें, सिफर सालारतें और रिश्तेदार। सिफर सालार राजनीति आदमी, दगेबाज यारतें अच्छा नारी से मेरी अखबार की तरह भला को मिले, झूठी साची छापनी नहीं दगाबाज यार, जिन्हें किसी को शक्ति दगा करना क्या हो, उसको शक्ति या ना सोचू वफा कर देगा। क्यों उसमें जाती में आ गया सामने, वो करेगा कराएगा। अरे मैंने बेहतरीन चीज में बता दी, मैं मारू नहीं थी इसे यही बता दूँ साफ की बात। हमने उपदेश में करूँ कि इनमें से 80% में रहती बिल्कुल आदमी ठोकर लाकर हमसे शिक्षा लिया, लेकिन हमारी जो चीज है हम ठोकर खाते फिर ठोकर खाते दोस्ती आदमी आदमी बताए। दूसरी चीज हम काम धंधा करने वाले आदमी को नंबर 1 प्रकृति होती है जीवन मित्र में, रिश्तेदार में, और 2 दिया सोच लीजिए घरियाओं में।
जब उन्हें पहले ये सोचिए चले आने नहीं दे दे तो बड़ी बात, और नहीं देते तो सबर कर लियो, जिस दिन जाओ तुम सबर कर लियो कहेंगे। नंबर 2, पार्टनरशिप ना कर लियो मित्र से कि रिश्तेदार से, बाप का भी सिर ना कर लियो, अपना से दुआने का काम कर लियो। सिर अगर किसी का करोगे 2 को 20 रुपये बताओ जोत बातेगा, वो सोचेगा यो खा गया, वो सोचेगा वो खा गया। अगर रिश्तेदार हो गए रिश्तेदारी छूटेगी, मित्र हो गए तो मित्रता जाएगी, बुरे भी बनोगे जात भी जाएगी और जगह भी देनी पड़ेगी, हाथ भी पिटेंगे और शांति भी जाएगी, दोनों काम हो जाए। तो ये चीज़ें पहले मगर मेरा भाई से कर दिए, जो गरीब है जो वो है मेरा वो तेरा काम से दे दिया नहीं है, इसका अच्छा नहीं दे दिए, मदद कर दो चलिए जब चीन ना करे से रहेगी। कैसे हो गया 8 बजे 7:30 कैसे सोया करो आज तो दिन नहीं करता था, थोड़ा सी जगह कर जा। शरबत बैठी ना अच्छा हम दोस्त ठीक है तो उन्हें 2-4 लगाइए ना बस हो नहीं बैठे था। बेटी ढाणी होगा और बहुत वो तो काले में काला लग गया जो नाम की है मेरा खुद रहा तस्वीर बताओ होगा तो हो जावे शुकराना ओदा कलम बनाई काने दी, सतगुरु मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी। हो जावे शुकराना ओदा दर्शन करके प्यास बुझी है जिंद मेरी तिरहाई सी। हाँ भटक भटक के जिंदगी अक्की ठार के तेना पाई सी, दर्शन करके प्यास बुझी है जिंद मेरी तिरहाई सी। नाम दी बख्शिश करके सतगुरु, नाम दी बख्शिश करके सतगुरु कट्टी फिक्र दीवाने दी। सतगुरु मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी। हो जावे शुकराना ओदा कलम बनाई काने दी। सतगुरु मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी। हो जावे शुकराना ओदा
अफसाने दी सतगुरु मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी हो जावे शुकराना ओदा कल्ब बनाई काने दी सतगुरु मेरे चाबी दिती एक अनमोल खजाने दी हो जावे शुकराना ओदा पर वंडा तेरियां दित्तियां दातां नू अपने घर दा राह समझा के बख्श मेरिया पापां नू दिल करदा बुक पर वंडा तेरियां दित्तियां दातां नू अपने घर दा राह समझा के बख्श मेरिया पापां नू राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा के सत्संगियों में ये बड़ा उत्साह था, लगन भी थी कि यहाँ भी कोई अगर आश्रम हो जाए तो हम भी सब महीने में या जब जी चाहे एक आध दिन ऐसा बना लें कि सब इकट्ठे बैठ के सत्संग करें, क्योंकि देखा देखी का भी बहुत होता है, दूसरे नामों से भी आश्रम बने हुए हैं, तो इनको भी ये महसूस होया कि हम भी कोई जगह देख के आश्रम बनाए। पहली बार हमारा यहाँ आना 2004 में हुआ था और 2004 में आए उसी दिन से मनोज साकरी को लगन थी इस बात की कि जी आश्रम होना चाहिए यहाँ पे। मैं कहने लगा सत्संगी तो है नहीं यहाँ कोई भी, बोला सत्संगी भी हो जाएंगे। सत्संगी कौन, जब तो थे भी नहीं इतने, अब देखते देखते सबको पता भी नहीं है बेंगलोर में बहुत सत्संगी है, आसपास भी बहुत है। तो जब इंसान सच्चे मन से कोई कामना करता है तो उसकी कामना पूरी होती है, लेकिन उस कामना में आदमी की लगन भी सच्ची हो, इरादा भी पक्का हो, और जब कभी कोई विपरीत परिस्थिति आए तो घबराए भी नहीं। धैर्य रख के अगर इंसान कोई भी काम करना चाहता है तो देर अबेर हो सकती है, लेकिन धैर्य रखेगा और नेक काम है तो जरूर होगा। टाइम लग सकता है, इसमें भी वही हुआ। मेरा इरादा तो सच्ची बात बताऊं अब भी नहीं, इन्हें लेने के बाद भी कहता रहा मैसेज आते रहे, मैंने जवाब ही नहीं, क्योंकि इतनी दूर दराज का होने के कारण आना भी इतना ज्यादा संभव नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी कहने लगा जी कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं, आप आके नींव रख जाओ। फिर थोड़ा टाइम निकाल के आज का ये शुभ दिन आया, नहीं तो अब तक मैं दिनों को टालता ही रहा। परंतु इसमें भी मौज मालिक की है, इंसान की सोची हुई नहीं होती, मालिक जो करता है वो होता है। और अपनी बुद्धि से हमें ये सोच भी नहीं लेना चाहिए, जो कुछ होता है वो भी अच्छा होता है। देर होती है वो भी सही होती है, अगर जल्दबाजी में कोई काम होता है तो अच्छी बात नहीं होती। कोई भी नेक और शुभ काम अगर करना हो तो उसमें देर तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा काम करने में अगर देर करते हो क्या पता ये मन बड़ा शैतान है, मन की भावनाएं बदल जाएं, हालात बदल जाएं, पता नहीं बीच में क्या रुकावट पैदा कर दे। काल महाराज का राज है, अच्छे काम में वो अड़चन पैदा करता है, लेकिन अच्छे काम को रोकने के लिए नहीं,
वो करने वाले की धैर्य को परखता है, उसकी परीक्षा लेता है। अगर वो परीक्षा में सफल होता है तो उसका काम पहले से की निस्बत बहुत अच्छा है। अब इसी बात के लिए मैं बोलता हूँ कि जब विपरीत हालात हों तो इंसान को अपने धैर्य को खुद भी देखना चाहिए। धैर्य रखोगे, मालिक तुम्हारी मदद करेगा, टाइम पर सारे काम सही अच्छे हों। देर लगती है वो भी अच्छे के लिए लगती है कि कोई त्रुटि न रह जाए, कोई कमी न रह जाए, कोई किसी प्रकार की उसमें कोई दखल ना हो। जल्दबाजी में किए हुए काम काफ़ी हम देखते हैं कि उनमें कोई ना कोई विघ्न हो जाता है। और अपनी देसी भाषा में तो ये कहते हैं तावड़ा सो बावड़ा। जो जल्दबाजी करता है वो अच्छी बात नहीं है, कहते हैं उसमें बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी तो ये है कि हमें मालिक की मौज परखनी चाहिए कि उसकी रज़ा क्या है। अपनी मौज से और अपनी रज़ा से अगर काम करते नहीं होगा, लेकिन ये देख लेना चाहिए कि कभी कभी अच्छा करते करते भी हमारे साथ गलत हो जाता है, तो भी घबराना नहीं चाहिए। उसमें भी ये सोचना चाहिए कि ये भी कोई न कोई मालिक की मौज और अच्छाई के लिए किया गया है। तो बहुत ये शुभ दिन है भाई, नींव रख दिया, टाइम होगा, सत्संग आप भी करोगे, अच्छी बात है, और सत्संगी जुड़ते रहेंगे, बहुत संगत होगी, क्योंकि संगत तो बढ़ती जाती है। वहाँ देखते हैं अब जो सत्संगों में संगत आती थी, आज वो हर रोज़ उतनी संगत आती है। मैं तो 4-4 सीटिंग करता हूँ तो भी फिर भी रह जाते, सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगी रहती है। तो संगत तो दिन प्रतिदिन सतगुरु का आशीर्वाद है, उनके हुक्म था, उनके हुक्म के मुताबिक काम होता आ रहा है और होगा। अपनी कोई ना तो औकात है, ना कोई ताकत है, ना कोई बल बुद्धि है। हम तो मूर्ख, अज्ञानी और बिना बुद्धि के जीव हैं। जो सतगुरु की कृपा होती है वही हो रहा है, और सतगुरु की मौज में जो रहता है उसको कमी नहीं आती। लेकिन हम सतगुरु को सतगुरु मानते ही नहीं हैं। सतगुरु की बात में नुक्ताचीनी निकालना शुरू कर देते हैं। सतगुरु से ज़्यादा अपने आप को चतुर बुद्धिमान मानते हैं कि मैं ज़्यादा जानता हूँ। अरे मौज में जो रहता है वो तो सीधी बात कहेगा कि जो सतगुरु का हुक्म, जो उसकी आज्ञा, जो उसकी मौज, जो उसकी रजा है, वो मुझे सिरोधारी है। और जो इस बात को पुख्ता मान लेता है तो ये सोचो कि उसको इतनी तकलीफ नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वो अपने ऊपर कोई बात रखता ही नहीं है। वो सब कुछ सतगुरु को अर्पण करता रहता है कि जो कुछ है वो सतगुरु का है, वो जो करेंगे वो उनकी मर्जी है, भला करे बुरा करो। कहने को तो बहुत कहते हो कि तेरा तुझको सौंप तेरे क्या लागेगा मोर, कि तेरा है, सब कुछ है, तेरा तुझको देने में मेरा क्या जोर लगेगा। तो इसके उत्तर में भी जवाब दे दिया कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो हाँ, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। तो जवाब दे दिया, तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको सौंपते दिल धड़केगा। तो जब दिल धड़कता है, सोचते हो सतगुरु पता नहीं किस रजा में, किस मौज में क्या बात कह दे, हम सोचते हैं कि ये बात तो गलत कही, ये तो अच्छी बात नहीं कही। तो हमने उसमें शक पैदा कर लिया ना, भ्रम पैदा हो गया हमें। उसमें भ्रम क्यों? ये सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए कोई न कोई अच्छा कर दिया। कितनी आपको कहानी ऐसी मिल जाएंगी जो सतगुरु के साथ में शिष्य के बीच में घटित हुई, और जिन्होंने उस मौज को पहचाना तो आखिर में वो मालो माल हुए, और जो अपनी चालाकी, अपनी चतुराई, अपनी बुद्धि से रहे वो बीच में ही भटक गए, क्योंकि उन्होंने गुरु पर इतबार नहीं किया।
उन्होंने गुरु को गुरु नहीं जाना। कबीर साहब ने इसीलिए कहा ना कि गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अन। गुरु से अगर पर्दा रखते हो, गुरु से चोरी करते हो, गुरु से बात छिपाते हो, फिर गुरु किस बात का है? फिर तो गुरु तुम होगे। गुरु तो गुरु रहा ही नहीं। गुरु अगर है तो गुरु से छिपाना क्या? एक तरफ से कहते हैं कि गुरु सब जानते हैं। आप तो सब जानते हो जी, आपको तो पता ही है, और करते हो अपने मन की। मन तुम्हारा है क्या? मन गुरु को दिया था कि नहीं दिया था तुमने? अरे नाम की दीक्षा देते वक्त गुरु कहता है कि नहीं कहता कि तुम्हारा तन भी मेरा है, तुम्हारा मन भी मेरा है, तुम्हारा धन भी मेरा है। दिया क्या आपने? आपने अगर दे दिया तो आपको क्या अधिकार है? उस मन से उल्ट सीधी बात सोचो। क्या अधिकार है कि आप जो शरीर से गलत सही काम करो? सही तो करो तो ठीक है, लेकिन गलत क्यों करो? जब ये तीनों चीज गुरु की हो चुकी, धन से तुम्हें क्या तुम्हारी मर्जी है कि मन में आया वो कर दिया? गुरु की रजा को पकड़ो, गुरु की मौज को पहचानो कि गुरु की उसमें रजा है कि नहीं। जिस चीज में गुरु की रजा है उसमें तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जहां तुम अपनी बुद्धि जोड़ दोगे वहीं पे सोच लो कि अपना जो कंट्रोल था वो काल के हाथ में दे दिया। सतगुरु के हाथ नहीं छोड़ा तुमने। हमने अपने जीवन की डोर अगर सतगुरु को पकड़ा दी तो सतगुरु उस पतंग की तरह से हमें आकाश में चढ़ा देगा, पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ा देगा, पूरी दुनिया दिखा देगा। लेकिन अगर उस डोर से वो डोर हमने सतगुरु के हाथ से छीन ली तो धक्के खाते फिरोगे। जैसे पतंग आकाश में उड़ती हुई देखी होगी ना, जो जिसकी डोरी कट जाती है, वो उल्टा पुल्ट कहाँ की कहाँ जाती है उसका पता नहीं लगता। इसी प्रकार से जीव भी है। इस जीव ने अपनी डोरी जिस दिन सतगुरु के हाथ से छीन ली ना, उसी दिन से सोच लो कि तुम्हारे उल्टे लग गए। कुछ दिन के लिए हो सकता है तुम्हें खुशी मिलेगी, कुछ दिन के लिए तुम सोच लोगे कि हाँ मैंने ये किया, मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं, वो गलत है। सत्संगी को कभी भी ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे पता है, मुझे ज्ञान है, मैं समझवान हूँ। नहीं, अपने को जो हीन मानता है, बार बार आता है बलिहारी गुरुदेव की वाणियों में आता है, संतों ने कही है, बड़े बड़े संतों, बलिहारी गुरुदेव की। गुरु के बलि हार जाएं, सारे बल हार जाएं, शारीरिक बल, मानसिक बल, बुद्धि बल, धन बल, जो भी बल मानते हो, पारिवारिक बल, जाति बल, पद बल। आदमी को धन का बल हो जाए, शरीर की ताकत का बल हो जाए, ऊंचे पद का हो जाए, ये बल है सारे। इसलिए इन बलों को सतगुरु के सामने हार जाना चाहिए। का मतलब सतगुरु के सामने उनको तुच्छ मानो। सतगुरु के सामने पद नहीं है, उनके सामने ओहदा नहीं है, उनके सामने जब ऊंची जाति नहीं है, उनके सामने धन दौलत राजा बादशाह नहीं है। संतों के आगे कौन चीज बादशाही। लेकिन हम तो संतों को ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं। संतों से कहते तूने ये क्यों किया, तूने ये नहीं करना चाहिए था। संतों को सिखाते हैं वो। इसका मतलब फिर उन्होंने गुरु कहाँ माना। जो किसी को मान नहीं दे सकता उसको मान कैसे मिल जाएगा। अगर तुम मान इज्जत चाहते हो तो इज्जत करो किसी की, प्यार चाहते हो किसी से तो प्यार करो। दुनिया में प्यार सबसे बड़ी चीज है। किसी को छोटा बड़ा निर्धन मत मानो, किसी को कमजोर नीच ना समझो। नीच कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं। ऊंचा वो होता है जो बड़े नेक काम करता है, पर हित के काम करता है, पर उपकार करता है, भूखे गरीब की सहायता करता है, दूसरे जीवों को वो प्रभु का रूप मानता है कि ये भी उसी परमात्मा की संतान। और जो ये भेदभाव करता है, मैं बड़ा हूँ ये छोटा है, मैं गोरा हूँ ये काला है, मैं धन वाला हूँ ये निर्धन है, ये कुछ नहीं।
उसी दुनिया में तुम रहते हो, उसी में कोई 2 दिन पहले जाएगा, कोई 2 दिन बाद में चला जाएगा। अगर कोई अच्छा खाना खाता है तो कोई खास बात नहीं है, खाने के बाद में जो इससे नीचे जो जाता है सब मिट्टी बना के निकालते हो, चाहे वो किसी ने अच्छा भोजन खाया है और चाहे किसी ने रूखा सूखा खाया है। सिर्फ स्वाद जीव का ही है, ये इंद्रियों के स्वाद, ये बातों के स्वाद चंद दिन के ही है, उसके बाद नहीं। अभिमान किसी चीज का ना करो, प्रभु के सामने दीनहीन बनो कि मालिक अनजान हैं, अज्ञानी हैं, ना समझ हैं, गुनहगार हैं, गुनाह होते रहते हैं, जाने में भी अनजाने में भी, जाने में भी करते हैं, जाने बूझ के भी करते हैं, लेकिन आप बख्शनहार, नादान बुद्धि को, हम मूर्खों को आप अपने प्यार से, आशीर्वाद से, आपके दया के हाथ से ही हम सुधर सकते हैं। नहीं, हमारे अंदर इतनी बल और बुद्धि नहीं है कि हम किसी भी काम में या कोई भी काम अच्छा कर सकें। आपकी कृपा जो होती है, जिस पर आपकी दया होती है, तो ही वो अच्छे काम और नेक काम होते हैं। और सतगुरु की कृपा पाने के लिए हमेशा हमेशा ये लगन होनी चाहिए। मन के अंदर अगर लगन तुम्हारी सच्ची है, प्यार तुम्हारा अच्छा है, दया तुम्हारे दिल में है, क्योंकि दया जहाँ होती है वहीं धर्म है, और जहाँ पाप होता है वो अभिमान है। अभिमान जिस चीज का भी आ गया समझो कि अधर्म में चले गए। और दया जिसके दिल में है वो समझो कि धर्म का पालक है। कोई धर्म बड़ा कौन सा है? जो नेक काम कराता है। गुरु बड़ा कौन है? जिसको के ज्ञान को पाके आप जो है नेक कर्म करते हो। अगर गुरु के पास जाते हो, नाम गुरु का लेते हो, नेक काम नहीं करते, जिंदगी में सारे उल्टे सीधे नीच पाप कर्म करते हो, और फिर गुरु की ओट लेके ये सोचना चाहते हो कि हमारा अच्छा होगा, तो कभी ये सपने में भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि ये कर्म संसार का अटल है, हर इंसान कर्म करता है, लेकिन कर्म दो ही प्रकार के हैं, भला है बुरा, पाप है पुण्य है। नेक कर्म करने वालों को नेकी का फल मिलता है, अच्छा मिलता है, वो सुखी रहता है। बुरे करने वाले को सजा मिलती है, दुख कष्ट भोगता है, नरकों में जाना पड़ता है। इसलिए अपने कर्म को बनाओ, कर्म को संवारो, कर्म से कोई नहीं बच पाया। नेक कर्म गुरु की शरण भी इसलिए लेते हैं कि हमारी बुद्धि को बिगड़ने नहीं देते। समय समय पर अगर हम भटकते हैं तो हमें याद दिलाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और बुरे खोटे मंदे काम करने से बचना चाहिए। अगर हम सत्संग में जाते हैं, नित्य प्रति जो आदेश उपदेश सुनते हैं और उस उपदेश के अनुसार अपने जीवन को हम चलाते हैं या अपने जीवन में उनको मान लेते हैं, ढाल लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा ये जीवन भी सुखी बीतेगा। जब दुनिया को छोड़ के जाएंगे तब भी सुखी रहेंगे। इसलिए सारे कामों के लिए समय निकालते हो, लेकिन उस मालिक को याद करने में भूल कर जाते हो। दूसरे किसी काम में चूक नहीं करते, लेकिन जब ध्यान में बैठने का, नाम का जाप या सुमन करने का वक्त आता है तो क्यों भ्रमते हो? किस लिए भ्रम जाते हो? कि मन शैतान जो बैठता है वो हमें कहता है कि ना आज कोई नहीं। अगर उस टाइम पे तुम मन से लड़ना सीख जाओगे, उस टाइम मन की गति को पहचान लोगे। वैसे तो महापुरुषों ने कहा मन ने दी गति कहीं ना जाए, ये मन की गति है वो कहीं नहीं जा सकती। इसलिए बड़े बड़े पीर पैगंबर ओलिया जो इसकी चपेट में आए मन की में, आकाश में उड़ते हुए को धरा पर गिराने में देर नहीं लगाई, धड़ाम दे गिरा दिया। लेकिन जो सतगुरु की लड़ पड़ लेता है, सतगुरु की शरण में चला जाता है, उनकी ओट ले लेता है, सतगुरु अंग संग रह के अपने शिष्य की रक्षा करता है। लेकिन वो किस शिष्य की रक्षा करता है? ऐसा नहीं करना
कि नाम तो गुरु का ले लिया, चलते हो किसी दूसरे के कहे में। गुरु कहाँ? तुम तो बात दूसरों की करते हो, गुरु से तो ओल्ला पल्ला छानने बचा के रखते हो कि ना गुरु को क्या पता, गुरु को नहीं पता। अगर कोई बात हो तो भी कह देते हो कि गुरु को ना बता देना ये बात, मैं तेरे इज्जत करता हूँ, तो फिर ये चोरी तो होगी। जैसे तुम कहते हो ना, छोटा बच्चा होता है उसको छोड़ के जाते हो कहीं और बच्चे को कह तेरा पापा है तो ये ना बताना मम्मी कहाँ गई थी। झूठ बोलना तो उसको पैदा होते ही सिखाना शुरू कर दिया, ये तेरे पापा को नाम बताना, मैंने ये गलती कर दी। बच्चा सोच लेगा कि आज पापा को नहीं बताऊं तो कल जो है मैं गलती करूंगा तो क्यों बताऊंगा। तो उसको गलत करना सिखा दिया हमने, दूसरी ओर से सीख गया। हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिस बात का हम पालन नहीं करते दूसरे से कैसे करवा देंगे। एक महात्मा के पास एक औरत गई, जाके कहने लगी बाबा मेरा एक बच्चा है ये गुड़ खाता है। बोले अच्छा भाई, कुछ दिन के बाद फिर आना बताऊंगा। वो फिर कुछ दिन के बाद गई। अब जैसे आप बच्चे को कोई चॉकलेट का खाने का शौकीन है, कोई टॉफ़ी खाने का शौकीन है, कोई नमकीन खाने का शौकीन होगा, है ना बच्चे, तो आपकी भी शिकायत होंगी इस तरह की। तो फिर गई कि बाबा आपने कही थी फिर आना। हाँ बोला कि फिर आना फिर बताऊँ। तो कुछ दिन के बाद फिर गई कि बाबा मैं वो इशू मैंने बच्चे को लेके आई थी गुड़ खाता है, इसका बताओ ना इलाज। बुला के बोले यार बच्चा आया गुरु के पास, गुरु कहने लगा बेटा गुड़ ना खाया बोला जा बात जा आशीर्वाद। बोले बाबा यार पहले दिन ही बता देते, कितने चक्कर कटवाए। अरे बाबा पहले दिन कैसे बता देता, बाबा खुद गुड़ खाता था। बाबा ने अब गुड़ खाना छोड़ दिया तो ही मैं कह सकता हूँ ना गुड़ ना खाया कर। तो जो जिस बात का पालन हम नहीं करते बच्चों से कहते ऐसा ना कर दूँ, क्यों ना कर भाई, वो पूछ लेगा क्यों ना करूँ आप करते हो तो। इसलिए घरों में नेक अच्छे काम करो जिसको देख के बच्चे भी अच्छा करना सीखें। तो ये थोड़े समय के लिए भाई आए, टाइम निकाल के, टाइम था नहीं लेकिन बीच में सत्संग का थोड़ा गैप था ना, मैंने सोचा मैं चलो ये रोज़ रोज़ का इनका टेलीफोन आना, संदेशे आना, फिर आप लोगों के भी बेंगलोर कब आओगे जी, हम तो वहाँ आगे, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। वो दिन आ गया आपका, ये नेक दिन, शुभ दिन है। तुम्हारे आश्रम की भी नींव रखी गई, तुम्हारे बेंगलोर में भी आ गया, आप लोगों को 2 मिनट पे आशीर्वाद भी मिल गया, दर्शन भी हो गए, मैंने आपके किए, आपने मेरे किए, और सब अच्छा अब नींव रखेंगे। और उसके बाद सत्संग हो गया कि नहीं हो गया? राधा सोया हुआ भाई इधर थोड़ा से, इससे ज़्यादा कोई बोल रहे कुछ मैंने बोलते तो पंजे कौनटी कर दे मेरे उरे मारी काटड़ी में उरे भी चाल उरे ने बोला मेरी माँ बैठा करे उरे भी चाल उरे मेरा बाबू बैठा से अरे का जना भाई छोड़ के कुछ ना हैं। हाँ सत्य गुरु नया के जगा दिया 84 की नींद से ओ जी 84 की नींद से सत्य गुरु नया के जगा दिया 84 की नींद से जन्म जन्म की भूल थी, हाँ जन्म जन्म की भूल थी और
भूल में वस्तुअन मोल थी जन्म जन्म की भूल थी और भूल में वस्तुअन मोल थी दया हुई गुरुदेव की हाँ दया हुई गुरुदेव की मेरा सूतन सा जगा दिया 84 की नींद से ओ जी 84 की नींद से सत गुरु नया के जगा दिया 84 की नींद से ना जानू मैं कौन था हाँ, ना जानू मैं कौन था और ना जानू क्या हो गया ना जानू मैं कौन था और ना जानू क्या हो गया दया हुई गुरुदेव की हाँ दया हुई मैं तो कागज सा बना दिया 84 की नींद से ओ जी 84 की नींद से सत गुरु नया के जगा दिया 84 की नींद से मोती था मैं सीप का हाँ मोती था मैं सीप का और सीप संबंध में गिरा दिया मोती था मैं सीप का और सीप संबंध में गिरा दिया दया हुई गुरुदेव की हाँ दया हुई मैं तो महंगे मोला टका दिया 84 की नींद से ओ जी 84 की नींद से सत गुरु नया के जगा दिया 84 की नींद से नानक नाम पारे का
अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निराम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई सब लड़ाया सूरत बताई कर्म भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना अर्प करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कटे बनताए विचारी सतपुरुष चौथे पद वासा संतन का सदा विलासा सो घर दर्शाया गुरुपुरे मीन बज जाय अचरज तूरे आगे अलखपुर से दरबारा देखा जाए सूरत से सारा विश्व पर अगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत विहारा से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरस अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरस अनामी जाय समानी करो मेरे साया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापक नहीं छूटे सब उत्पात नाम परे काश है और सब संतों का दास है नानक नाम परे काश है और सब संतों का दास है दया हुई ही गुरुदेव की हाँ दया हुई गुरुदेव की मैं तो सेठ पया के लेटा दिया 84 की नींद से ओ जी 84 की नींद से सत गुरु ने आके जगा दिया 84 की नींद से सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई वेद न जाने तू जाने सो पारे पवड़ न जग में जन्म
स्वामी अद्भुति राधा निरखनिया और न कोई लक्ष सके शोभा रकम अपार रूप रूप जाधारिया राधा स्वामी ना बिना मेरे नहीं पावई या कोई विसरा करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आई जल नाव लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दड़ाया सूरत बताई कर्म भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना खरब खरब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कदे बनताएं विचारी सत पुरस चौथे पद वासा संतन का सदा विलासा सोगर दर्शाया गुरु पूरे बीन बज अचरज तूरे आगे अलख पुरस दरबारा देखा जाए सूरत से सारा जिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी मैल सवारी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरस अनामी जाय समानी सूरत हुई अति कर मगनानी पुरस अनामी जाय समानी दया करो मेरे साईया देवो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्याप नहीं छूटे सब उत्पाद राधा स्वामी राधा स्वामी बोलो श्याम बोलो राधा स्वामी नाम बोलो जब भी जुबान खोलो राधा स्वामी नाम बोलो आगे बढ़े हमने नर्तन पाया है हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बढ़ाया है आगे बढ़े हमने नर्तन पाया है हीरे जैसी जिंदगी को कोड़ी सा बनाया है दुनिया का प्यार झूठा दादा संग जोड़ो
भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, सुबह बोलो शाम बोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, भी जुबान खोलो, राधा स्वामी नाम बोलो, प्रभु की कृपा से मिला लुटाना है, प्रभु की कृपा से मिला अनमोल खजाना है, जिसकी कृपा से मिला उसी पर लुटाना है, एक पल न जाए खाली ज्ञान। भाई जो गुरु बचन पे डट के कट के बंद 84 के, भाई जो गुरु बचन डट के कट के बंद 84 के, कट के बंद 84 के, कट के बंद के, भाई जो गुरु बचन पर डट कट के बंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पर डट कट के बंद 84 के, निश्चय किया सारे आसार, निश्चय किया सारे सारे, विरती हर दम एक सार, विरती हर दम रहे, तन मन मार भजन में लग के मिल गए घर अविनाश के, मिल गए घर अविनाश के, भाई जो गुरु बचन पर डटी कट के बंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पर डटी के कट के बंद 84 के, कट के बंद 84 के, कट के बंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पर डट के गरजे सिंह केसरी बन के, गरजे सिंह केसरी बन के, चल दिए चार मूर्खपन, चल दिए चार मूर्ख, सब मन के सन से भगे लगे पड़वा मासी के, लगे पड़वा मासी के, भाई जो गुरु बंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पर डटी कट के बंद 84 के, कट के बंद 84 के, भाई गुरु बचन पर डटी कट के बंद 84 के, मिला दिया जुग पाटा होया जोड़, मिला दिया जुग पाटा होया जोड़, थकी सब मन पटी की दौड़, थकी सब मन कपटी की दौड़,
वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ भरम मिट मुत काशी के भरम छुटे मुत काशी के भाई जो वचन पह डटी के कटी बंद 84 के भाई जो कटी के बंद कौन सुने मैं किसे सुनाऊं कौन सुने किसे सुनाऊं मन में समझ समझ रह जा मन में समझ रह इब मैं गुण से मुख से गा गुण ओंकार सन्यासी के गुण ओंकार सन्यासी के भाई जो गुरु वचन पहनती कटी के फंद 84 के भाई जो कट के फंद 84 के कट फंद 84 के भाई जो गुरु वचन पे डटी कट के फंद 84 के भाई जो गुरु वचन राधास सद्गुरु मैं हूँ तेरा दीवाना 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 तेरे काबिल सद्गुरु मैं हूँ तेरा दीवाना।